तो काल सर्प दोष की जैसे उन्होंने बताया, हमारे ये कॉलर जो थे हमारे साथ विजेंद्र जी दिल्ली से, कि इन्होंने काल सर्प दोष की पूजा करवा ली। आपने कुंडली देखी, आपने कहा कि काल सर्प दोष तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति जो है अमूमन लोगों के साथ हो जाती है कि भाई कहीं जाके उन्होंने कुछ बचवाया और पता लगा, उन्होंने कहा कि भाई काल सर्प दोष की पूजा करवा लो, या ऐसे ही प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है। कई बार कई ज्योतिष जो है ऐसे प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि भाई काल सर्प दोष की पूजा करवा लो। क्या ऐसी स्थिति में यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, उसने पूजा करवाई, तो क्या उसका प्रभाव कुछ रहता है या कोई भी प्रभाव नहीं डालता? नहीं, अगर अपर्णा जी ये सोचिए कि अगर कुंडली में काल सर्प दोष है ही नहीं, हाँ, और उसकी पूजा करवा दी गई, तो उस पर्सन ने फिर पूजा भी कैसे की होगी ना। हाँ, इसका मतलब तो वो पूजा भी ठीक नहीं हुई होगी, क्योंकि उन्होंने उसको मिसगाइड किया है जी। तो इसलिए अगर काल सर्प दोष की पूजा हो गई तो वो कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं देगी, लेकिन इनकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है ही नहीं, तो उसकी पूजा करवाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए मतलब कायदे से एक सही तरीके से, एक सही गाइडेंस के साथ जो है कुंडली को बचवाना बहुत जरूरी होता है। और यदि सर्व मंगल ज्योतिष का आप सहारा लेना चाहते हैं, सर्व मंगल ज्योतिष से आप जुड़ना चाहते हैं और अपनी कुंडली की सही आप तुलनात्मक अध्ययन को भी जानना चाहते हैं, भविष्य को अच्छी तरह से पहचानना चाहते हैं, तो आप SJ टाइप कीजिए और अपनी बात को लिखिए, अपने नाम जगह के नाम के साथ उसे भेज दीजिए 53030 पर। और चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे, जिन लोगों की कुंडली में वाकई काल सर्प दोष होता है, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि उसको, उस जातक को, उस व्यक्ति को शिव जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए, खास करके सोमवार को उसे शिव जी के ऊपर कच्चा दूध और जल चढ़ाना चाहिए। और जो सावन का महीना आता है, पूरे एक महीना शिव जी की जितनी पूजा कर पाए उतना अच्छा होगा जी। शिव जी की पूजा बहुत ज्यादा करनी चाहिए। और काल सर्प यंत्र जो होता है उसको घर में स्थापित करके और रोज शिव जी भगवान की और काल सर्प की एक माला उनको डेली करनी चाहिए जी। मंजू जी, आपने जो इतनी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सर्वमंगल ज्योतिष से आप जुड़े, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिएगा आप हमारे जी जागरण चैनल के साथ। लेकिन फिलहाल मैं अपर्णा घोषाल और जागरण टीम आपसे लेते हैं इजाजत। होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।